नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का बिहार दरोगा का जो नया बुक आया है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसको आज देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उड़ीसा में हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, डिजिटल परीक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय सेना ने किया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। एक से अधिक मतलब आलिया बेट द्वीप एवं खालिया बेट द्वीप दोनों स्थित है नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मुहाने पे। आगे प्रश्न हो जाएगा, वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी भारत सूचकांक 2024-25 जारी किया गया है। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 67। आगे प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत किया गया है? तो कौन सा राज्य में शुरू किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में शुरू किया गया, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, चौथा स्थान हो जाएगा। आगे प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 4 खिलाड़ी को। आगे प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला स्वदेश रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, समुद्र प्रताप हो जाएगा। आगे प्रश्न है 9 नंबर, 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दिनेश महेश्वरी हो जाएगा। आगे प्रश्न हो जाएगा 16 नंबर नहीं है, 10 नंबर है। किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। यह कहाँ है? तो उड़ीसा में है, सिमलीपाल उड़ीसा में हो जाएगा। कान्हा किसली मध्य प्रदेश में हो जाएगा। सरिस्का राजस्थान, पेरियार केरल हो जाएगा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आगे प्रश्न है, 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11 के बी हो जाएगा, 25.17% हो जाएगा। यहाँ मैथ दिया हुआ है, इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? 12 का सी आप लोग बना लीजिएगा, 12 का सी हो जाएगा। आगे प्रश्न है, एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा यह शुरू किया गया है। आगे है 14 नंबर प्रश्न, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा 15 नंबर, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने
बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है? तो किस नदी से? तो चिनाब नदी पर। आगे प्रश्न हो जाएगा 16 नंबर, पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह योग गुरु थे। क्या थे? योग गुरु थे। आगे हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न, लकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? यह कहाँ है? यह कर्नाटक में है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2024-25-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्रकलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष नियुक्त किया है तो किसको किया है? तो 18 के आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संजय जायसवाल को। आगे प्रश्न हो जाएगा 19 नंबर, स्थानीय स्तर पर छोटो नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? तो 19 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नगर परिषद हो जाएगा, नगर परिषद हो जाएगा। आगे प्रश्न है, ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा 21, निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन को बताना है। तो 21 का आंसर जो है देख लेते हैं क्या होगा, हमारे संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, यह सही है। संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर पाते हैं, यह गलत है, निर्वाचित होते हैं। और इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा। आगे प्रश्न हो जाएगा 22 नंबर, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22 के बी हो जाएगा, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के निर्णय देने को लेकर इससे संबंधित था। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 23 का आंसर देखते हैं क्या होगा, न्यायालय के द्वारा परमादेश का रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 23 के 20, सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है, सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। आगे प्रश्न है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 21 में वर्णित है, अनुच्छेद 21 में वर्णित है। आगे प्रश्न हो जाएगा 25 नंबर, विधानसभा के सदस्य खाली स्थान है। विधानसभा के सदस्य खाली स्थान क्या है? तो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन को बताना है। तो इसमें जो है दोनों कथन क्या है? तो सत्य है। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, यह सही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। दोनों कथन सत्य, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे है 27 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। आगे प्रश्न हो जाएगा 28 नंबर, राजनीतिक पार्टी इधर दिया हुआ है और इधर संस्थापक दिया हुआ है, दोनों को मैच करना है। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन हो जाएगा? भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन हो जाएगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एवं स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन हो जाएगा? तो के.एम. मुंशी हो जाएंगे।
KM मुंशी, इसलिए इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, 2 3 1, 2 3 1 हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग जो है पोलियो हो जाएगा। प्राकृतिक चयन अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 30 के बी हो जाएगा, डार्विन ने। आगे प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, डिंबवाहिनी नलिका में, डिंबवाहिनी नलिका में हो जाएगा। आगे प्रश्न है, लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्रावन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इंसुलिन, इंसुलिन का स्रावन करता है। आगे प्रश्न हो जाएगा 33 नंबर, पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण दिखाई देता है? तो यह किसके कारण दिखाई देता है? तो क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण हरा दिखाई देता है। आगे प्रश्न है, जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, तब यह क्या होता है? इसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? 34 का सी हो जाएगा, जीव द्रव कुंचन हो जाएगा, जीव द्रव कुंचन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर देखते हैं इसको मिलान करके। क्लोरोफाइसी क्या हो जाएगा? तो 1 के 2 हो जाएगा, हरे शैवाल हो जाएगा। रोडोफाइसी क्या हो जाएगा? यानी यह लाल शैवाल है, रोडोफाइसी लाल शैवाल। फियोफाइसी क्या हो जाएगा? फियोफाइसी भूरे शैवाल हो जाएगा। तथा ब्रायोफाइट क्या हो जाएगा? तो लीवर बट हो जाएगा, लीवर बट हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। आगे प्रश्न है, किसी तरंग के 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं, तरंगदैर्घ्य। आगे प्रश्न है, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो संतृप्त विलयन कहलाता है, संतृप्त विलयन। आगे है, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि क्या होना चाहिए उसमें? तो इसका आंसर जो है 38 के ए हो जाएगा, उनका परमाणु संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होना चाहिए। आगे है 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वाधिक एवं निम्नतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा हो जाएगा? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पोटेशियम और गोल्ड। सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम हो जाएगा और सबसे कम कौन हो जाएगा? तो गोल्ड हो जाएगा, यानी सोना। आगे प्रश्न है, आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व सामान्यतः क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। आगे प्रश्न है 41 नंबर, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 41 के सी, गै-लुसैक का नियम। गै-लुसैक का गैसीय नियम इसको कहा जाता है। आगे प्रश्न है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहता है? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। यह समझने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है, और दूसरा नियम से ही बल का व्यंजक प्राप्त होता है। आगे प्रश्न है, बैरोमीटर को यह ऑप्शन के अनुसार चूज करना है, कुट भाषा में आंसर दिया हुआ है। बैरोमीटर को वायुमंडलीय दाब मापन में प्रयुक्त किया जाता है, यह सही है।
तथा ऊंचाई ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है, गलत है। द्रवों के घनत्व ज्ञात करने में, गलत है। मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयोग किया जाता है, यह सही है। इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 4, 1 और 4। प्रतिध्वनि खाली स्थान के कारण सुनाई देता है, किसके कारण सुनाई देता है? तो ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण, ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण सुनाई देता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। 45 का सभी। अपवर्तन भी होता है, विक्षेपण भी होता है तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होता है। आगे प्रश्न है, तापमान बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोध जो है क्या हो जाता है? 46 का डी यानी बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 47 नंबर, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? पानी का हिमांक बिंदु तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे है किलौआ, किलौआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो यह जो है हवाई द्वीप पर स्थित है, हवाई द्वीप पर स्थित है। आगे प्रश्न है 49 नंबर, 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। आगे प्रश्न हो जाएगा 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सोम प्रकाश के लेखक कौन हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इंडियन मिरर के हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर। युगांतर के कौन हो जाएगा? युगांतर के लेखक वरिंद्र कुमार घोष हो जाएगा, वरिंद्र कुमार घोष। नेटिव ओपिनियन के लेखक कौन हो जाएगा? तो बीएन मंडलिक, बीएन मंडलिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भारत में तुगलक वंश के बाद भारत में कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 के सी, सैयद वंश ने शासन किया है, सैयद वंश ने। आगे प्रश्न हो जाएगा, इनमें 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था किसने? तो सभी ने, नाना साहब ने, बेगम हजरत महल ने, मौलवी अहमदुल्ला ने, मौलवी अहमदुल्ला ने भाग लिया था। आगे प्रश्न है 54 नंबर, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नांकित पंक्तियों लिखी। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। यह किसका कथन हो जाएगा? यह हो जाएगा महात्मा गांधी का कहा हुआ कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा नाजीवाद, 55 नंबर। नाजीवाद, नाजीवाद का समर्थक कौन था? नाजीवाद किसका समर्थक, सॉरी, नाजीवाद किसका समर्थक था? तो सी, यानी कि राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत का समर्थक था। कौन? तो नाजीवाद। आगे है, निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक लिखा? तो कौन हो जाएगा? टॉमस मोरे, टॉमस मोरे, यूटोपिया के टॉमस मोरे। आगे है, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो ए, यह गुजरात के माही नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। यह एक बंदरगाह, यह सही है। इस नगर में एक भंडार गृह भी है, यह भी सही है। यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता है, यह भी सही है। 58 नंबर प्रश्न है,
अशोक के भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको क्या कहा जाता था? तो धम्म महापात्र, धम्म महापात्र हो जाएगा। आगे है गांधार शैली एक समन्वय है। गांधार शैली एक समन्वय है तो भारतीय एवं यूनानी कला का, भारतीय एवं यूनानी कला का। आगे प्रश्न है हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को बताना है। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, फहियान हर्ष के शासनकाल में आया था, यह गलत है। फहियान किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी, यह भी सही है। हर्ष अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कहाँ ले गया? तो कनौज। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान मत से प्रभावित हुआ था। आगे है चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो मलयालम भाषा का प्रयोग किया था। आगे प्रश्न है महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। केवल 1 और 3, मतलब उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था तथा उन्होंने दुख को निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग शुरू किया था। अष्टांगिक मार्ग जरूरी बताया था, यहाँ जरूरी होगा, जरूरी बताया था, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे प्रश्न है 63 नंबर। जनगणना 2013 के अनुसार भारत, फिर से पढ़ते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, पुदुचेरी हो जाएगा, पुदुचेरी। आगे प्रश्न है 64 नंबर। भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह राजस्थान में किया गया, राजस्थान में। आगे प्रश्न है 65 नंबर। किस वायु दाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है? तो 30 से 35 नॉर्थ एवं साउथ हो जाएगा, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एवं साउथ दोनों तरफ हो जाएगा। आगे है असत्य कथनों पर विचार करें। तो इनमें सभी कथन असत्य दिया हुआ है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर प्रवाहित होती है। श्योक नदी झेलम की सहायक नदी है। झेलम सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यानी तीनों कथन इसमें असत्य है, सभी कथन असत्य हैं। आगे प्रश्न हो जाएगा 67 नंबर। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो नर्मदा नदी जो है ओंकारेश्वर बांध किस पे है? तो नर्मदा नदी पर है। और चंबल नदी पर कौन सा बांध है? तो राणा प्रताप सागर हो जाएगा। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? तो नागार्जुन सागर हो जाएगा, नागार्जुन सागर। और कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? तो मैटूर डैम हो जाएगा, मैटूर डैम। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। आगे प्रश्न है 69 नंबर। Mg+2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो 2 और 8, 10 हो जाएगा। और 2 यहाँ पे है इसलिए 12 वाला हो जाएगा। 2 8 2 होना चाहिए, लेकिन +2 दिया हुआ है तो इसीलिए केवल 2 8 होगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मछलीपट्टनम। यह आंध्रा में है। नागपट्टनम है, तूतीकोरिन तथा एन्नौर हो जाएगा।
आगे प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से जनजाति एवं राज्य से जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वासी केरल। वासी केरल दिया हुआ है, यह गलत है। वासी कहाँ हो जाएगा? तो लक्षद्वीप। भील गुजरात सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु, ये सभी सही हो जाएगा। आगे है, विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो यह ब्राजील में होता है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? तो ब्राजील में होता है। आगे प्रश्न है, ताल की मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो यह रबी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। असंगत जोड़े को पहचान करना है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यहाँ पे दिया हुआ है। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वी चंपारण दिया हुआ है, यह कहाँ होगा? पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। बरेला वन्यजीव अभ्यारण्य वैशाली तथा भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? तो मुंगेर हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। आगे हो जाएगा 75 नंबर, उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून या विक्षोभ से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ से इसका आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। आगे प्रश्न है, यदि श्रम पूंजी से सस्ता हो तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती हो तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया विवरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। आगे प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में। आगे प्रश्न है, भारत में 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण था? तो 79 के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बाहरी ऋण का उच्च स्तर। बाहरी ऋण का उच्च स्तर। आगे है, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो जेबी से ने दिया था। जेबी से ने दिया था। डेयरी आर्थिक गतिविधि किस प्रकार के क्षेत्र में आती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 82 नंबर प्रश्न है, रेपो रेट क्या है? रेपो रेट क्या है? तो इसका आंसर जो है सी है, यह वह दर है जिस पर आरबीआई धन किसी कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, उसको क्या कहेंगे? रेपो रेट कहेंगे। आगे है, निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है? फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 29 मई को। 29 मई को। आगे है 84 नंबर, ग्रुप ए को ग्रुप बी से मिलान करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? द हेग में हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो रोम में हो जाएगा, रोम में। यूनिसेफ के कहाँ हो जाएगा? तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जिनेवा में। और इसका आंसर जो है ऑप्शन के अनुसार ए हो जाएगा।
आगे प्रश्न है, नए संसद भवन का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, बिमल पटेल, बिमल पटेल। गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो लिब्रेविले, लिब्रेविले, गैबोन के लिब्रेविले। आगे हो जाएगा 87 नंबर, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1916 में, 1916 में किया गया था। आगे है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1989 में, 1989 में बनाया गया था। आगे है, किस देश की संसद यानी विधायिका को नेसेट के नाम से जाना जाता है? तो इजराइल को, इजराइल के। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, घृणा। प्रेम, प्रणय, अनुराग तथा प्रीति हो जाएगा। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मितभाषी हो जाएगा, मितभाषी। आगे है, भरपेट किस समास का उदाहरण है? भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, अव्ययी भाव। आगे प्रश्न है, चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, इट इज टाइम टू रिंग द बेल, इट इज टाइम टू रिंग द बेल। इसका जो है पैसिव क्या हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है डी, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। आगे प्रश्न है 94 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विथ ए सुटेबल ऑप्शन। कैथरीन से दैट सी खाली स्थान इन लव बिफोर, यहाँ पे रिक्त स्थान पे क्या हो जाएगा? तो 94 के आंसर जो है ये हो जाएगा, हैड नेवर बीन, हैड नेवर बीन हो जाएगा। 95 नंबर है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, APAAR। इसके बाद मैथ दिया हुआ है, तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? 96 का डी हो जाएगा, 96 का डी हो जाएगा। 97 का भी जो है आंसर डी हो जाएगा, 97 का डी हो जाएगा। 98 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, 98 का सी हो जाएगा। 99 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 99 का ए हो जाएगा, 99 का आंसर ए हो जाएगा। और 100 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 100 का भी ए हो जाएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका PDF सॉल्यूशन के साथ डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।